भाई दत्ता टोपा भाई दत्ता कहाँ देख रहे तुम? अरे कहाँ देख रहे? बजाओ ताली सही लोग, ताली बजाओ। प्रेम से हरि का नाम बोलो जीना। अगर लड़ाई हो पड़ती तो गलिया उखाड़ा देती। तो इज्जत क्यों आदमी जो घर बाव मर जाए, जो हो जाए वो हो जाए, इसको कट्टो खा ले और भगवान के लाने तो करने तुम्हारे लक्षण बढ़ जाए। देखो बगल में बैठी तुम्हारे लक्षण बढ़ जाए, तुम्हारे माटी की भजूना तो फिर चुटकुला हो जाए काय भैया हो जाए। टुपिया हुआ है तुमसे कह रहे हो जाए काय चच्चा हो जाए तो बोनी भी हो जाए। देखो बिना बोनी को चुटकुला तो अपना होता ही नहीं, चच्चा तो रिकॉर्ड चालू हो जाओ क्यों करो। वे उनके टाइम होते के वे उनके टाइम ऐसा नहीं चच्चा। तो सुनो हमारी भाई तबीयत खराब, चच्चा ध्यान करियो। हम डॉक्टर ने पहुंचे तो डॉक्टर ने हमारी नारी देखी, बोले यार इनकी तो बहुत बड़ी तबीयत खराब है। और भी डॉक्टर कौन आते? हते भैंसन वाले डॉक्टर जो भैंसन को इंजेक्शन लगाते, भैंसन वाले डॉक्टर ऐसे डॉक्टर आते। तो हम डॉक्टर ने पहुंचे तो उनने सबरे आला बाला लगाओ, सबरे देखो। उनने कहा यार, बोले सुनो भाई साहब तुम्हें एक इंजेक्शन लगे और गोली दे। जैसे कहो कि तबीयत खराब हो जाए तो कहते बाकी तबीयत खराब हो गई, ब्लड चढ़ने, ब्लड माने खून चढ़ने। हमसे बोले तुम्हारी पेशाब चेक होने। हमने फिर क्या करी? बोले इकट्ठी करके ले आजो, इकट्ठी करके ले आजो तो तुम्हारा चेकअप हो जाए, इलाज हो जाए। ठीक उनने एक इंजेक्शन वो लगा दो जोन से भैंस फंसवाती। वो इंजन उनने ठोको और हम घर पे आए और हमें पेशाब लगी। तो हमने एक मटका डाल लो, वही में करते रहे। रात के 12 बजे वो मटका छिक्का भरेगा। हमने कही अब काय में करे, मटका भर गो। रात भर सोए, सवेरे आए डॉक्टर के पास तो डॉक्टर चली गए थे बाहर। डॉक्टर क्यों बाहर चले गए थे? डॉक्टर नहीं घरे हती। हम मटका लेके घर से चले तो वो मटका छल के कहूँ छलके कहूँ नाय छलके कहूँ नाय छलके सो गांव के बाहर खड़े सो मेला भरो तो चरखी चल रही थी। गन्ना बाई मशीन जिसे गन्ना कर वे छोकला करे, छोकला सो छोकला उठाए अपने वे सूखे वो मटका के मुंह पे धर गए। डॉक्टर के थे पहुंच गए। अब बाकी बात के डॉक्टर चले गए बाहर। डॉक्टर नहीं अकेली थी। डॉक्टर ने बोली कहिए जी क्या है? हमने कहा डॉक्टर साहब कहाँ हैं? बोले डॉक्टर साहब बाहर गए। बोले हमने कही जो मटका कहाँ धर दी? तो बोले किचन में धर दो। तो किचन में धर दो। अब डॉक्टर नहीं कह रही मोड़ा से के देखो पिट्टू पापा के कितने अच्छे दोस्त थे, व्यवहार बनाओ तो पापा जैसा व्यवहार बनाओ। देखो कितने अच्छे दोस्त हैं कि एक मटका गन्ना को रस ले आए। पिट्टू बोले मम्मी हमें पिला दो। 1 गिलास पप्पू ने पी लो, 2 गिलास मम्मी ने पी लो, मोहल्ला में बांट दो। रसखीर बन गई, दे रसखीर एक सन्नाटे। डॉक्टर साहब के लाना एक बोतल भर के फ्रिज में धरा। डॉक्टर आए, बोले ये बहुत गर्मी है, कुछ ठंडाई है। बोले हो। बोले क्या है? बोले तुम्हारे दोस्त आए थे और एक मटका गन्ना का रस ले आए थे, बोले पिलाओ तो। डॉक्टर नहीं खोद, डॉक्टर साहब को बोतल भरी धरी थी सो डॉक्टर साहब ठोक गए। अब सवेरे हम पहुंचे, हमने डॉक्टर साहब राम राम। बोले राम राम। हमने कहा करो इलाज। बोले यार हमने कहा गई थी कि तुम्हारी पेशाब चेक कुछ, हमने काल तो ले आए थे एक मटका भर के। बोले क्यों नाला पेशाब आती हमने? हाँ। बोले सब पे बोले ओ
घूंघट हो 4 प्रकार के, 5 प्रकार के घूंघट, एक्कानन, दुक्कानन, तिक्कानन, चक्कानन और पंचानन, चारों बाव झकोरन। आज के समय में बम्मे बिटियां ससुर की याद नहीं कर रही, ना सास की याद कर रही। चलो जी सेकंड को मेला भरो, चलो मेला देखने चल रहे, चलो जल्दी तो चली आ रही, थूतर खाने चली आ रही, ना सास को देख रही ना ससुर को देख रही। कभी की कल्पना सुनाए। और ये घूंघटा अरे नाओ 4 को ससुर की भैया लंकेश कहाँ है? सामने आए, पुरस्कार आ रहा है हमारे भैया लंकेश। अरे सास ससुर की आड़ना लंकेश आवाज सुन रहे हो ना मीना वाले भैया? लंकेश महाराज अरे हाथ उठा दो, देखो सामने, ये देखो सामने। सास ससुर की आड़ना करती, उल्टा पल्लू मारे दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई। सभी रूप है प्यारे, तेरे रूप हजार। आज भगाया सुनो कैसे सरदा, आज भगाया दुनिया दीवानी हो गई, आज
जब अकबर ने उसका कपट मिटाया, जब अकबर ने आगे के दरबार में मांगे कपट किया था, जब अकबर ने उसका कपट मिटाया, आगे के दरबार में मांगे सोने का कपड़ा जब से तेरी सुनी खबरिया मन को चैन आवे। मेरी माँ दीवाना हो गया तुम्हारी तरस करे दीवाना हो गया तुम्हारी तरस करे वो दुनिया 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 दीवानी हो गई, माँ की दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, माँ की दीवानी हो गई। जय माता की रखते रखते, जय माता की रखते भी दीवानी होते। दुनिया 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 दीवानी हो गई, माँ की दीवानी हो गई। चढ़ा मेघना नारियल कोई ललच दरिया, चढ़ा मेघना नारियल कोई ललच दरिया, निकल हो धनवान सभी पर करती बात नजरिया। निकल हो धनवान सभी पर करती बात नजरिया। दुनिया दीवानी हो गई,
कुमार की लीजिए चलते चलते सुनेंगे अंतिम सा छोटा सा गीत। और ये मती माँ कोई मत माँ कमर के छठी के तो ध्यान के हमारे अगल बगल वाले और सामने वाले तो कहना है चलती हूँ अपनी रंगमंच की ओर। अरे जाओ अरे जाओ तुम चाहे जहाँ यहाँ भी करोगी इस दुनिया में लड़का है वो दे सकता है तुम चाहो तुम चाहे और कहना है ध्यान से हमारे सामने वालों दिखता ना आना आना तू मेरे क्या मिली जो तेरी नहा मेरे सत्य वालों मौसम बना लो मेरे बाबू। श्री राधे और ये ज्ञान मुद्राएं किसी सज्जन की ओर से गुप्तदान चल रहे सुंदर नृत्य पर प्रसन्न होकर दे रहे हैं। कला मंच को से बार बार अभिनंदन। और कहना है उसे ध्यान दे और दिल में छुपा जो वो जान की राह अरे आँख छलका अरे जाता पिता शराब में ये खिलौना जी भर के खेलो जब जी भर जाए तो तू डाले लो हम तो खुद खुश जाएंगे सपने से पहले अपने हो जाओ कहना है
कुछ देते जाओ लेते जाओ लला तो क्या ही बना उठा जली जली की जलेगी शम्मा जली जली की जलेगी शम्मा परिवाने के चल का जा चटका खराब जी हाँ, और ये 20 मुद्राएं फिर वही गुप्तदान इस गीत पर प्रसन्न होकर दे रहे हैं कला मंच की ओर से बार बार अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गाड़ी वाले राजा। और मिली जो तेरी नैना हमारे नैनों से चला कर सजा दूं कुछ नैनों से पलक नहीं होती है कोई पलक नहीं होती है बनी होती है कोई नीचे चुबई कैसे मैं बताऊं कैसे धड़कता इंडिया मिले जो तेरी नैना श्री राधे और ये 20 मुद्राएं किसी सज्जन की ओर से गुप्तदान चल रहे सुंदर नृत्य पर प्रसन्न होकर दे रहे हैं कला मंच की ओर से हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सामने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, हाँ, दर्शक बंधुओं से अनुरोध है कि कोई भी सज्जन फरमाइश ना भेजे क्योंकि इस मंच पर फरमाइश नहीं होती है। धन्यवाद। चलिए जगह सुनिए ब्रज का रसिया राधा कब तक नींद छुपाएगी हो राजा कब तक और कब तक छुपाएंगे हो राजा कब तक इन्हें छुपाएगी छुपाएगी मेरे पीछे परो हेलो, ये 50 रुपया किसी भैया जी की ओर से गुप्तदान आए हैं। 50 रुपया किसी भैया जी की ओर से। मेरे पीछे पड़ो है कान्हा मेरे पीछे पड़ो है कान्हा और कहना है हमारा सामने वालों से वो राधा कब तक नहीं छुपाएगी मेरे पीछे पड़ा है कान्हा राधा कब तक नहीं आशा लगा मंदिर में बैठे
वो तो पूजा वो तो पूजा करोगे आप जी मेरे पीछे पड़ोगे दादा वो तो हेलो तो लीजिएगा सुनिए कहना है हमारे सामने वालों से और बगल वालों से अरे दिल में छुपा जो कांटा हाय मेरे सामने वालों राजा अरे दिल में छुपा जो कांटा ए बाबा वो जान की रहा गुलाब में हाय दैया हरी आँख से छलका आंसू हरी आँख से छलका आंसू हरी जात का शराब में मैं ये खिलौना जी भर के खेलो जब जी भर जाए तो दूजा ले लो हंस हंस के हम तो खुश हो जाएंगे सपने से अपने हो जाए चल चल की चलेगी शम्मा चल चल की चलेगी शम्मा परवाने के तेरा हाथ से सांस चल का आंसू और जागत का शराब मेरी महफिल है मेरा टूटा दिल है जिसको भी चाहे हाँ सब हासिल है मेरी महफिल है मेरा टूटा दिल है जिसको भी चाहे सब हासिल है दर दर की जलेगी शम्मा दर दर की जलेगी शम्मा परिवाने के शाम से हाथ चल का आंसू और जागत का शराब में बबुरी खिलाया फूल फूल कोई नहीं होने लगी है लखन आरती होने लगी है जगमग जगमग ज्योत जली है राम आरती होने लगी है पहली आरती पुष्प की माला पहली आरती पुष्प की माला दूजी आरती संत
झलकाना तुझी आरती संग झलकारा जय रघुनंदनो अब दे हुआला जय रघुनंदन अब सिंहासन पर चमन ढोलत है सिंहासन पर चमन ढोलती है झांझ बजत जय जय उजरत है सादर स्तुति देव करत है मुनि मन हरि की प्रेम पगी है रामारती होने लगी है जगमती ज्योति जली है आरती होने लगी है आरती आरती श्री रामायण जी की गिरत कल तुलन तुसियपी की गावत ब्रह्मा के मुनि नारद वाल्मीकि वेगान विसारद सुख सनकाद से अनुसार पन्नी पवन सुत की रत्नी की आते से रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की विरत कल तुलन तुसियपी की गावत वेद पुराण अष्टदश चौशास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंशो सम्मत सब ही की आते से रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की विरत कल तुलन तुसियपी की गावत संतत आसन लीजे प्रेम से राजिए पवन कुमार मंगल भवन अमंगल हारे त्रिभुव सुत दशरथो अजर बिहारे हरि अनंत हरि कथा अनंता हरि अनंत हरि कथा अनंता कहे सुने बहु विधि सब संता सतानंद तब जनक बुलाए सतानंद तब जनक बुलाए कौशिक मुनि पहे तुरत पठाए बोलिए विनयराज जनक जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। महाराज की जय हो। सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार का आला, हमेशा खुश नजर रखे मेहरबानी का ताला। दुश्मन की जान पर गालिब हमेशा घाव पे खंजर हो, कदम इकबाल लक्ष्मी का कब्जे के अंदर हो। महाराज की जय हो जय हो जय हो। राजसेवक जी महाराज, आप सभी को विदित है कि यह धनुष यज्ञ महोत्सव चलते चलते 26 दिन पूर्ण हो चुके हैं। आज धनुष का 27वां एवं अंतिम दिवस है। जी महाराज, लेकिन यहाँ पर देश देशांतर के राजागण इस रंगशाला में उपस्थित हो चुके हैं, आ चुके हैं, लेकिन अभी तक महामुनि विश्वामित्र जी महाराज दोनों सुंदर राजकुमारों के सहित
अभी तक रंगशाला में यहाँ तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए हमें भी कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि ये रंगशाला उनके बिना कुछ अधूरी सी दिखाई दे रही है। जी महाराज। इसलिए जुड़ रहे हैं भोग, यहाँ देश देश के पर चाह लग रही है हमें अवध जू नरेश के। यहाँ पर राजागण आ चुके हैं, लेकिन कोई भी जब दृष्टि डालते हैं तो महामुनि विश्वामित्र एवं दो सुंदर राजकुमार दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए जाओ हमारे कुल गुरु कुल पुरोहित श्री सतानंद जी महाराज को विनय पूर्वक यहाँ लेकर के आओ। कल्याण हो राजा। श्री सतानंद महाराज चरण कमल चितलाइए, जुर नयो सकल समाज पर मुनि कौशिक नहीं लग परत। यहाँ पर समस्त देश देशांतर के राजागण आ चुके हैं, लेकिन अभी तक ऋषि विश्वामित्र जी महाराज दोनों सुंदर सुकुमार राजकुमारों के सहित रंगशाला में नहीं पधारे हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप उनके पास तक जाएं और हमारी ओर से प्रार्थना करें, निवेदन करें और उन्हें निवेदन पूर्वक इस रंगशाला में लेकर के आए। क्यों? अवश्य राजा। आपसे प्रार्थना है। क्या कहना है? और प्रथमा जाकर हमारी ओर से वसुवंदना करना और प्रथम जाकर हमारी ओर से प्रभु वंदना करना। झुका कर शीश चरणों में हमारी याचना करना। चुरे हैं वीर वरवा के स्वयंवर में छटा छाई। बिना प्रभु आपके दिल में, आपसे कहना कि आप हमें दिखाई नहीं दिए तो हमें कैसा लगा। बिना प्रभु आपके दिल में मेरे काली घटा छाई। आपसे प्रार्थना है, हमारी ओर से बार बार प्रणाम करना उनके चरणों में, निवेदन पूर्वक उन दोनों राजकुमारों के सहित ऋषि विश्वामित्र जी को यहाँ तक लाने की कृपा करेना। बहुत अच्छा राजा। सीख ही जाते हैं। सतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुरु पहे जाए। चलो तात मुनि कहा तब पटवा जन को बुलाए। कहिए हमारे महाराज बदेराज जी ने आपको 58
88,000 शिष्यों को दोनों राजकुमारों सहित स्वयंवर भूमि में बुलाया है। आप कृपा करके स्वयंवर भूमि के बीच पधारे। बहुत अच्छा सतानंद जी महाराज। बेटा राम और लक्ष्मण सतानंद जी महाराज को प्रणाम करो। विधिराज महाराज जनक के कुल पुरोहित मुनि सतानंद जी महाराज के चरणों में ये राघव बारंबार प्रणाम करता है। राम के जीवन में संतों का बड़ा योगदान है। एक संत में मिले जो हमें हमारे पिताजी से लेकर के आए और अनेक प्रकार की विद्याओं का अध्ययन भी कराया। और आज पुनः द्वितीय संत मुनि सतानंद जी का दर्शन राम के नेत्रों को हो रहा है कि धन्य हुए आज हम, कि धन्य हुए आज हमें आपकी दया दृष्टि अतुल मिली। बीच भंवर में पड़ी तरणी को शांत वायु अनुकूल मिली। तो कहने लगा हमारा मन प्रभु हमें सुखों की भूर मिली। बड़ी कृपा की हे ऋषिवर जो इन चरणों की धूल। मुनिराज के चरणों में ये राघव बारंबार प्रणाम करता है। आज इस लक्ष्मण का जीवन धन्य हो गया जो कि निमि वंश के पुरोहित श्री अहिल्यानंदन सतानंद जी महाराज आज हमारे सामने खड़े हैं। वैसे संसारिक मनुष्य अपना जीवन धन्य करने के लिए अचल प्रयाग में जाकर के चिधारा रूपी गंगा में गोटे लगा करके अपने जीवन को धन्य करता है। आज इस लक्ष्मण का जीवन सदा सदा के लिए कृतार्थ हो गया है क्योंकि चिधारा रूपी गंगा आज मेरे समक्ष है। सर्वप्रथम ब्रह्मानंद ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जिन्होंने ब्रह्मा की पदवी को प्राप्त किए, ऐसे ब्रह्मानंद जिनके चरण कमलों से कई आनंदों की प्राप्ति होती है। दूसरा आनंद श्री सतानंद जिनके चरण कर्मों की कृपा से 100 आनंदों की प्राप्ति होती है। तीसरा आनंद जो आनंद सिंधु सुख राशि श्री करते थे लोक सपासी, जो आनंद के समुद्र का धाम है, सागर है, जो परमानंद जो हमारे समक्ष भैया नाम खड़े हैं। तो आज ये लक्ष्मण धारा रूपी गंगा में गोटे लगाकर अपने जीवन को धन्य करता है। आज धन्य में सुनाओ मुनीसा तुमरे दर्श जाय अधशीसा। हे पावनता प्रभु पांडित कला के प्रकांड प्रकाशक, पापों को पल भर में पराभाव कर देने वाले पार्वती पति पशुपति नाथ के परम प्रार्थी परम सिद्ध पर्वताचार्य के पावन पुनीत पदों में प्रणाम की प्रमुख प्राणी से प्रेरित बात प्रस्तुत करते हैं। गुतम अहम ब्राह्मण सतानंद जी महाराज आप पधारिए, हम दोनों राजकुमारों के सहित रंगभूमि की ओर आते हैं। सिए स्वयं बारू देखिए जाई, इसका ये धो ते बड़ा
तेरे मेरे बीच में हो, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, तुमने नहीं जाना हमने नहीं जाना। पुत्र राम जी, लक्ष्मण जी, चलो चल करके धनुष यज्ञ देखना चाहिए। समस्त राजाओं के बीच में परमात्मा किसको बड़ाई का पात्र रखता है। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जाकर होई। हे नाथ, जिस पर आपके चरणों की कृपा होगी वही उस स्वयंवर का पात्र बन सकता है। सिया स्वयंवर देखन को कबीर ले चलिए मनमोही, आप वही के बस गौर गणेश सुरेश महेश मैं सब कोई। भाग्य विभूत विजय की रस रंग मणि जस भाजन सोई, ज्ञात सवै विधि की गत दूषण, नाथ कृपा तब जाकर होई। हे गुरुदेव, जिस पर आपके चरण कमलों की कृपा होगी वही उस स्वयंवर का पात्र बनेगा। गुरुदेव बहुत अच्छा लक्ष्मण जी, चलो। संग भूमो जबो सिय पगोधारी, संग भूमो जबो सिय पगोधारी, देख रूपे मो हे नर नारी। और सिया मांगे अवधि को राजी, शरीयू नामे को सिया मांगे अवधि को राज, शरीयू नामे को सिया मांगे, सिया मांगे, सिया मांगे अवधि को राज, शरीयू नामे को सिया मांगे अवधि को। दशरथ जैसे ससुराल आगे, राजा दशरथ से ससुराल आगे, राजा दशरथ से ससुरा मांगे, राजा दशरथ से, राजा दशरथ से ससुरा मांगे, राजा दशरथ से ससुरा मांगे, रानी कौशल्या जैसी सा, अरे रानी कौशल्या जैसी सा, शरीर नामे को सिया मांगे, सिया मांगे, सिया मांगे, सिया मांगे अवधि को राज, शरीयू नामे को सिया। लक्ष्मण जैसे दीवारी आगे, लक्ष्मण जैसे लक्ष्मण जैसे लक्ष्मण जैसे दिव्यराम आगे, लक्ष्मण जैसे दिव्या मांगे, लक्ष्मण जैसे दिव्या मांगे, लक्ष्मण जैसी दिव्या मांगे, लक्ष्मण जैसे दिव्या मांगे, रामचंद्र भरता, रामचंद्र भरता, शरीयू नामे को सिया मांगे, सिया मांगे अवधि को राज, शरीयू अरे सिया देवता, अरे सिया देवता रही मनाए मनाए, शिव धनुष हरे हो जइयो। सिया देवता रही मनाए मनाए, शिव धनुष बिने मेरी सुनियो, सिया देवता रही मनाए मनाए, शिव
और करे हो जइयो राजा महाराजा आवे तुम और करे हो जइयो राजा महाराजा आई तुम और करी हो जइयो राजा महाराजा आवे तुम और करे हो जइयो श्री राम जी श्री राम जी तोड़न आए तुम और हरे हो जइयो सिया देवता रही मनाए मनाए सब धन से मोरी सुन लइयो सब देवता धन रही मनाए मनाए सिद्ध धन से बिने मेरी सुनियो जय हो। हे भोलेनाथ के अजगो, आज तक के लिए हमारे इस ग्रह में आपकी अर्चना वंदना सेवा पूजा जो कुछ भी हमसे बन पड़ी वो हमने की। बस क्यों? क्योंकि हे नाथ और कीनी नित पूजा नित्य आरती उतारी नाथ और जान परत आजो दिवस अंतिम तुम्हारा है। सीता के भाल बिंदो चमकन को दीनवंदो और प्रण तो हमारा प्रयासरा तुम्हारा है और करता प्रणाम ये विदेह तुम्हें बार बार हाथ जोड़ आज झुका मस्तक हमारा है और दीजिए आशीष ये विनय करूं बार बार और प्रण तो हमारा प्रयासरा तुम्हारा प्रण तो हमारा बस आसरा तुम्हारा है। इसलिए हे भोलेनाथ आपसे प्रार्थना है आज हमारे इस प्रण को पूरा करना आप ही के हाथ में है। क्यों? और है इरादा हम कर ले स्वयंवर और है इरादा कि कर ले स्वयंवर और ठान अपने हृदय ठान प्रतिज्ञा अब पूरी हमारी वो प्रतिज्ञा ये पूरी हमारी बस नसीबा तुम्हें जान बैठे ये प्रतिज्ञा
का खंडन होगा तो हमारी पुत्री के लिए योग्य वर भी प्राप्त होगा। ओ वर को वरमाला मिल जाएगी तो सिया को पिया भी मिलेंगे। सिया को पिया भी मिलेंगे मिलेंगे। और चांद चुन लेना, ओ चांद चुन लेना सुंदर सुगरवर, चांद चुन लेना सुंदर सुगरवर, बस नसीबा तुम्हें जा इस रंगशाला का अंतिम दिवस है और सामने से हमारे इस विश्वामित्र जी महाराज का पदार्पण हो रहा है। रंग भूम आए दो भाई, असि सुत सब पुरवासिन पाई। बड़ी कृपा हुई आपको यहाँ देख करके, आपके दर्शन पा करके, दोनों सुकुमारों को देख करके ये मन प्रफुल्लित हो गया। नाथ राम जी, विदेहराज को प्रणाम करो। पिता के समान विदेहराज महाराज जनक के चरणों में राघव का प्रणाम स्वीकार। यशस्वी भव राजकुमारों, तुम्हारा कल्याण हो। हे महर्षि, इस रंगशाला में देखें किसी प्रकार की कोई त्रुटि तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है। कृपा करके इस विदेहराज को अवगत कराएं। राम जी, अवलोकन कीजिए यज्ञशाला का एवं राज सिंहासन का, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है। जो आज्ञा गुरुदेव भगवान। लाडले लक्ष्मण, गुरुदेव भगवान के द्वारा हमसे कहा गया कि राम, इस रंगशाला का वर्णन करो, इसमें कोई कमी तो नहीं है। जब कोई भी पिता अपनी पुत्री का विवाह करता है तो सारी जिंदगी धन इकट्ठा करता है और एक दिन अपनी पुत्री के विवाह में वह संपूर्ण धन खर्च कर देता है। और यदि फिर भी कोई कमी निकाले तो वह मूर्खता है। इसलिए हम कमी नहीं निकालेंगे, बल्कि हम इसकी और शोभा बढ़ाएंगे। और फिर जब यहाँ के महाराज के द्वारा जो सुंदर रंगशाला बनाई गई है, तो भला इसमें किस प्रकार की कमी हो सकती है? क्योंकि यहाँ के नर नारी तो पुर नर नार सबक सुखसंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ के प्रति व्यक्ति ज्ञानी है, और ज्ञानी नहीं बल्कि विज्ञानी है। इसलिए हमें कोई कमी निकालने का हक नहीं है, हम इसका वर्णन कर सकते हैं। ये देश देश से आए देखो ये राजे महाराजे, अपनी अपनी कमर में वह तू तलवारें साजे। कितनी सुंदर बनी है देखो ये मिथिला की नगरिया। ये बंधन मारे, ये बंधन मारे, ये बंधन मारे बंधे हुए हैं। ये सजी है मिथिला नगरिया, सजी है, ये सजी है रंगशाला,
सिया लिए जयमाला सजी है। देश देश से आए देखो राज महाराजे, अपनी अपनी कमर में वह तू तलवारें साजे। कितनी सुंदर बनी है देखो मिथिला की नगरिया, बंदनवारी बंदनवारे मदे हुए हैं, बंदनवारे मदे हुए हैं। सजी है मिथिला नगरिया, सजी है रंगशाला, सिया लिए जयमाला। यहाँ पर जितने भी राजा महाराजा पधारे, महाराज ने सभी राजा महाराजा के हिसाब से मंच बनवाए। जो राजा जिस मंच के लायक है उसी प्रकार का मंच उसके लिए बनवाया गया है। चम 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 चमक रहे हैं देखो सिंहासन, जो संत जिस आसन के लायक है उसी प्रकार का आसन महाराज ने उनको दिया है। बैठे ऋषि मुनि जन सब अपने अपने आसन, चाहे चाहे राजा हो या संत हो, लेकिन सब देखते क्या है, रंगशाला में नजर रुकी है लगे न इसको नजरिया। रंगशाला में नजर रुकी है लगे न इसको नजरिया। बंदनवारे बंधे हुए हैं, बंदनवारे बंधे हुए हैं। सजी है मिथिला नगरिया, सजी है रंगशाला, सिया लिए जयमाला। सजी है रंगशाला, सिया लिए जयमाला। देश देश से आए देखो राजे महाराजे, अपनी अपनी कमर में वह तू तलवारें साजे। कितनी सुंदर बनी है देखो मिथिला की नगरिया, बंदनवारी लगी न इसको नजरिया लगी है। सजी है रंगशाला, सिया लिए जयमाला। सजी है रंगशाला, सिया लिए जयमाला। सजी है रंगशाला, सिया लिए जयमाला। ये महाराज बड़ी सुंदर आपकी रंगशाला। क्यों नहीं गुरुदेव, ये जो सामने मंच दिखाई दे रहा है ये सब मंचों से ऊंचा, श्रेष्ठ और सुंदर मंच है जो आपके लिए ही बनवाया गया है। कृपा करके दोनों सुंदर सुकुमार राजकुमारों के सहित इस पर विराजमान होकर के और इस रंगशाला की शोभा को बढ़ाएं। मुझे आज्ञा दें, मैं अन्यत्र और पार्वती को देखूं। सम्मंचन ते मंचो सम्मंचन ते मंच को सुंदर विसत विशाल, मुनि समेत को बंधु तहाँ
बैठा रे महिपाली हो रामा, बैठा रे महिपाल। मैं जिसके कारण इस मिथिला नगरी में आया हूँ, क्योंकि मुझे कुछ आगे नगरीला और करना है। अभी तक वे 4 वेद 6 7 18 प्राणों का ज्ञाता दशानन रावण इस मिथिला नगरी में नहीं आया है, और मुझे उसको यहाँ पर बुलाना है। इसलिए बुलाने के लिए स्वयं लंका में चलना चाहिए। ये क्या देख रहा हूं? लंकेश इस समय अपने ध्यान में मस्त है, और ये ध्यान को हमें भंग करना चाहिए, तभी लंकेश मिथिला नगरी में पहुंचेगा। लंकेश सावधान, लंकेश सावधान, लंकेश सावधान। ये क्या? ये रावण अर्धरात्रि के समय भगवान शंकर के पावन चरण कमलों में अपनी हृदय दंतिकाओं को जोड़ करके उस भूत भवन भगवान भोलेनाथ का आवाहन कर रहा था। तभी अचानक किसी ने आकर के हमारे हृदय को झकझोरते हुए सावधान किया। ये क्या देख रहा हूं? ये निशीथ पथ पुण्यात्मक इस निषाद दाक्षिणी निद्रा को निमज्जित करते हुए इस भावनात्मक उत्तेजना का ये आकुलित वेगानुग्रह इन श्रवण तंत्र पट्टिकाओं के माध्यम से इस हृदय विभीषिका को उत्सर्जित करते हुए ये भयानक सावधानी भरा संकेत के साथ, ये भयानक सावधानी भरा संकेत के साथ सो रहा था दशानन इस सेनागार में निसंगता से खूब। अभी अभी छौना एक स्वप्न में जगाए के कहता था, उठो 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 लंकापति, उन्नति शिखर पर बैठो हर्षाय के। ये मुक्तिदान तुम्हारा मिथिलेश धाम है सुशील, शौक सरसा रहा सूरता सजाए के, किंतु मिलता नहीं। अरे कौन सत्ता का कार्य किया? ये बुद्धि चकराती प्रबुद्धता बढ़ाए के, लेकिन देखता हूं ये अर्धरात्रि का समय संपूर्ण लंका नगरी में पहरेदार यथा स्थान पहरा दे रहे हैं। फिर हमारा ये लंका नगर जो चारों ओर से सुरक्षित है, जिसमें कहीं से भी किसी शत्रु के आने की आशंका नहीं, फिर अचानक भूत भावन भगवान ये हमारा ध्यान भंग कैसे हो गया? कारण बताओ। ये दशानन आपसे निवेदन करता है, क्या आज कारण नहीं बताओगे? बताना पड़ेगा गुरुदेव भगवान, बताना पड़ेगा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मोक्ष मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये क्या? अरे ये क्या? फिर वही सावधान 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 का शब्द मेरे इन स्मरण रंध्रों में आज पहली बार क्या देख रहा हूं? ये अमावस्या की अन्नपूर्ण निशा और ये सहसानन का प्रकाश कैसा? ये आंखों में चकाचौंध कैसी? ये चकाचौंध से भरी जोत, अरे जगमगा दिया किसने आकर? ये प्रज्वलित ज्वाला सी कराल दिखलाया दिखलाया कौन? प्रचंड दिवाकर। ये तारों के तुंग तरंगे भर लड़ियों को तार तार तोड़ रहे
ये बंदी दल उमड़ घुमड़ करके अरे क्यों चित्त सुशील मरोड़ रहे। आज पहली बार लंका में इस तरह के परिवर्तन। गुरुदेव हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। आज ये लंका की संपूर्ण दीवारें इस तरह से मुझे देखकर हंसती क्यों है। अरे ये देवता जो सदैव रावण के भय से थर थर कांपते थे, वाह रावण को देख करके हंस रहे हो। कुछ कारण है। ये देवता, ये षड्यंत्रकारी देवता निश्चित ही रावण के खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहे हैं। एक बार पुनः ध्यान लगा करके देखता हूं हो क्या रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वाह वाह संकेत मिला। धनुष यज्ञ और धनुष यज्ञ हो कहाँ रहा, मिथिलापुर में। और धनुष यज्ञ होने का कारण इस त्रिभुवन विजयी रावण के लिए एक प्रबल शत्रु की खोज। अभी तक इस संपूर्ण भूमंडल में त्रिभुवन विजेता है रावण, और अब देवताओं के द्वारा और सनातन धर्मावलंबियों के द्वारा ये त्रिभुवन विजेता की खोज की जा रही है। और रावण तो यहां तक देख रहा है उस जनक महोत्सव में, उस मैथिल महोत्सव में त्रिभुवन विजेता का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए वह स्वयं नारायण दूल्हा बन करके आ रहा है। आ जाओ, ये रावण भी तुमसे शत्रुता करेगा। ये रावण तुम्हारा भक्त है, लेकिन संसार के भक्तों जैसा नहीं जो माला घुमा करके तुम्हें बुलाते हैं। अरे ये रावण तुम्हारा ऐसा भक्त है जो माला घुमा करके नहीं, इस भाला को घुमा करके, अरे इस भाला को घुमा करके उस नारायण को बुलाता है। और वो नारायण माला घुमाने वालों के लिए नहीं आया, तो इस भाला घुमाने वाले रावण के लिए। वह सावधान हो जाओ, मिथिला में बैठे हुए शेष सैया पर शयन करने वाले ये लक्ष्मी के पति, ये रावण भी तुम्हारी ओर आ रहा है, तुम्हारे दर्शन करेगा और दर्शन करके अपनी मुक्ति की खोज करेगा। एक बार भगवान शंकर के सभी भक्त उच्च स्वर में बोलिएगा, बोलिए शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। प्रस्थान करता हूं मिथिला की ओर। जय जय भगवान शंकर की, जय जय शिव। चल देते हैं मिथिला की ओर। इधर भूत भावन शंकर भगवान, वो भी भूत भावन शंकर भगवान की आराधना में लीन रहते हैं। पाताल नरेश बाणासुर, उन्हें जैसे विदित होता है वो भी स्वयंवर में पधारते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। आरती करो हर हर की करो, नटवर की भोले शंकर की आरती करो हर हर की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। फन का हार पहनने वाले शंभु ही जग के रखवाले,
फन का हार पहनने वाले शंभु ही जग की रखवाले, सकल चराचर डगमग डोले, सकल चराचर डगमग डोले, उंगली पे विषधर की आरती करो हर हर की, आरती करो हर हर की करो, नटवर की भोले शंकर की आरती करो हर हर की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः। अरे सावधान, अरे सावधान। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ए जनक, क्या हुआ? भले नार की समाधि में लीन था, लेकिन सिवाय नोटों में कोई कह रहा सावधान। क्यों ध्यान भंग हुआ मेरा? मन चल चल चित को होता है, मैं तो लोग अवलोकन को मन विचलित में क्यों होता है? प्रातः काल का सुंदर दृश्य, प्रातः काल को सुंदर दृश्य मुझको भाता है, सुतल लोक का सारा शोक भूला सा मुझको जाता है। हे गोदेव, हे गुरुदेव कृपा कर बतला हो, ए भारी उथल पुथल क्यों है? मैं लोग अवलोकन को मन विचलित मैं मेरा क्यों? पुनः ध्यान लगाना चाहिए, आखिर विदित करना चाहिए कौन सा कारण है। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। विदित हो गया और सोमवार सीता का मिथिलेश्वर की राजधानी में उसमें आने का किया विचार, उस लंका पर अभिमानी नहीं, बस सावधान हो लंका मत, विपरीत न होने दूंगा मैं अपने जीते जी मिथिलेश्वर का अपमान न होने दूंगा मैं। इसलिए करूं प्रस्थान मिथिला को, यह आज्ञा पुरानी की ना मिटूंगा आज्ञा कभी अपने शेष गंग धारी की, इसलिए मिथिला की ओर प्रस्थान करना चाहिए। बम विश्राम, बम विश्वास। बलदान पाताल पद पाणा सुमन नाम जनक सभा से को स्वीकृत हुए प्रणाम। दानवेंद्र कीनी कृपा आय अधिक सुख दीन, मम पूरब के पुण्य को आज कृतार्थ। गुरु भाई सदा कितारत रूप तुम, मिथिला पतित ज्ञान लखन हेत रणभूमि को हमें कीन प्रणाम। गुरु भाई ये वाणेश आपके लिए भी बार बार प्रणाम करता हूँ। हम भी प्रणाम करते हैं वाणेश। जय शंकर, जय शंकर की। कहो बहुत अच्छा किया तुमने बाणासुर जो तुम यहाँ तक चले आए हो, क्योंकि इतना विशाल भव्य आयोजन जिसकी देखभाल हम अकेले नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आज तुम इस रंगशाला में आ गए हो। अब एक से हम दो हो गए हैं, इसलिए अब हम अन्यत्र कार्यों को देखते हैं। आज तुम यहाँ इस सभा के सभापति नियुक्त किए जाते हो। याद रहे यहाँ किसी प्रकार का कोई भी उपद्रव ना होने पाए। बहुत अच्छा गुरु भाई। रावण बाणासुर तहाँ आए,
रावण बाड़ा सुर कहाँ आए, देख लो कि अतिशय भय पाए। विचार करते करते मिथिला की नगर मिथिलेश के नगर मिथिला में आ गया। और वास्तव में रावण का जीवन है उल्टा, सब धारा के साथ चलते हैं और रावण सदैव धारा के विपरीत चलता है। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, अरे जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। मिथिला के सेवक जय जय भगवान शंकर की। जाओ सीरथ श्री विदेहराज जी से जाकर के कह दो, लंका से कंचन नगरी सम्राट त्रिभुवन विजेता दशरथ का आगमन हुआ है। बहुत अच्छा महाराज, महाराज की जय हो। सेवक क्या बात है? महाराज, कंचन नगरी लंका के सम्राट दशरथ का आगमन हो चुका है। क्या रावण इस सभा में पधार चुके हैं? हाँ महाराज। हे परमात्मा, अब जाने क्या होने वाला है, क्योंकि आए गयो है दुष्ट अति, सभा मध्य बलवान, अब कुशल दिखे नहीं कहा करी भगवान। हे परमात्मा, हे भोलेनाथ, हमारी इस रंगशाला की रक्षा करना। दशग्रीव रावण जय शंकर की। भगवान शंकर के परम भक्त अष्टांग योग से पूजित यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि के परमाचार्य हमारे गुरुभ्रात जय जय भगवान शंकर की, जय जय भोलानाथ की, जय जय शिव। गुरु बंधु, आज जैसे ही तुम्हारे मिथिला नगर में हमने प्रवेश किया तो बड़ा कौतूहल हमारे हृदय में हुआ। कारण वनह न वर्णत नगर निकाई, जहां जाए मन तहां लुभाई। ये 16 योजन तक फैला हुआ विशाल पांडाल, ये जगह जगह राजाओं के बनाए हुए अस्थाई निवास, ये वीरों की प्रतियोगिता। नरेश, कोई विशेष आयोजन? क्यों नहीं, क्या हो रहा है? यहाँ मैंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया है। उस स्वयंवर में भगवान शंकर के इस अजगव को आधार बनाया है। इसी के अधीन मेरी पुत्री का स्वयंवर होने जा रहा है। तुम अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहे हो और स्वयंवर में भगवान शंकर के इस आयुध को आपने सर्प स्वरूप रख दिया। लेकिन विदेहराज, रावण ने तो ऐसा जाना तुम्हारे यहाँ संतान नहीं थी, ये पुत्री कब हो गई? ये हमें पृथ्वी से प्राप्त हुई है। पृथ्वी से? हाँ, बड़ा कौतूहल हुआ, पृथ्वी से कैसे प्राप्त हो गई? हमारे राज्य में घोर अकाल पड़ा। कुल गुरु एवं संतों के बताए अनुसार हमने उस अकाल जैसी घटना से बचने के लिए इस पृथ्वी को विदीर्ण करने का सोचा, अर्थात संतों के बताए हुए अनुसार यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ के समीप की जो भूमि थी उसको और इस पृथ्वी पर चलाया। हल्की सी लगते ही एक घड़ा टकराया, उसी घड़े से हमें सीता की प्राप्ति हुई। वाह विदेहराज वाह। लेकिन रावण को आश्चर्य इस बात का नहीं कि तुम्हें धरती की गोद से एक पुत्री मिल गई। रावण को आश्चर्य इस बात का कि मिथिला जैसे धर्मात्मा नगर में अकाल पड़ गया। अरे हमने तो विदेहराज तुम्हारे नगर के विषय में ऐसा सुना है, पुर नर नारी सुभग सुचि संता। मिथिला में निवास करने वाला कोई साधारण नहीं है, सब असाधारण हैं, सब धर्मात्मा हैं, सब विद्वान हैं। फिर विद्वानों के नगर में अकाल,
धर्मात्माओं के नगर में अकाल। अरे अकाल को पढ़ना था तो रावण जैसे पापी के नगर में पढ़ना चाहिए था। धर्मात्मा के नगर में अकाल। भूपाल, मैंने तो वेदों में ऐसा जाना है, अपूज्या यत् पूजन्ते पूज्या नाम तु व्यत्क्रमा त्रीण तत् भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। अर्थात जहां अपूज्य व्यक्ति की पूजा की जाए और पूजित व्यक्ति का अपमान किया जाए, ये तीन आपदाएं केवल उसी स्थान पर पड़ती हैं, अर्थात दुर्भिक्ष, भय और मरण। फिर भोपाल मिथिला नगर में दुर्भिक्ष, वो भी 12 वर्ष का। क्या आपके द्वारा किसी महापुरुष का अपमान कर दिया गया, या ऐसे व्यक्तियों की पूजा मिथिला में हो रही है जो पूजा के योग्य नहीं है? नहीं नहीं, कारण क्या है भोपाल? कारण दशग्रीव रावण पूजा यहाँ पर जिसकी की जाती है उसी की हो रही है। अकाल पढ़ने के कई कारण हैं जो संक्षेप में तुम्हें बता दें। किसी के द्वारा अगर किसी को कोई भी बुरा करना हो तो उसके विषय में विदित करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। वाह, क्यों? क्योंकि राजन लंकेश, ना राजा बुरा होता है ना रंक बुरा है। वाह, और आ जाए बुराई पर तो हर एक इंसान बुरा है। जो बुराई पर आ जाए और किसी के राज्य का यदि बुरा करना चाहे तो वहां पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और उस राज्य का बुरा होने लगता है। संक्षेप में कहना चाहते हैं, बहुत सुंदर दुनिया की घटनाएं हैं। वाह विदेहराज वाह, यही तो परम ज्ञानियों की पहचान होती है। वैसे मिथिलापुर वासियों, इस समय मिथिला के महाराज जनक से इस भूमंडल पर अधिक विद्वान कोई है नहीं। अगर विद्वानता में देखा जाए तो जनक महाराज सर्वप्रथम और इनके बाद रावण महाराज दशरथ आदि आदि। जय हो, जाओ अपना कार्य देखो। मैं भी अपनी विधा के अनुसार कुछ समय तक रणभूमि में रुकूंगा। जिस समय हम इस सभा के अंदर आए, हमने चारों तरफ देखा, सभी राजा महाराजा अपने स्थान पर शांति पूर्वक बैठे हुए थे। जब से महाराजा राजा इस सभा के अंदर पधारे हुए हैं, किसी राजा को धमकाते हैं तो किसी मंत्री को धमकाते हैं। चलकर देखना चाहिए आखिर कहाँ के राजा है। कौन? गुरु भाई लंकेश। जय शंकर की। गुरुबंधु वली सुतपाण सोड़ित प्राधीश, जय जय भगवान शंकर की, जय जय भोलानाथ की, जय जय महाकाल की, जय जय चंद्रभाल की, जय जय मुंडमाल की, जय जय शिव, जय जय शिव। गुरु भाई, तो आप भी स्वयंवर भूमि में पधारे हुए हो। गुरु भाई, तुम्हें भी ज्ञात है कि स्वयंवर अपने गुरु भाई की पुत्री का हो रहा है, लेकिन हमें विदित है आपके स्वभाव से हर मानव परिचित है। स्वभाव है वो तामसी स्वभाव है। बस उसी नाते से मैं आपसे विनय कर रहा हूं कि लंकेश, इस सभा के अंदर कोई भी ऐसा काम मत करना कि गुरु भाई को गुरु भाई का नाता नहीं बल्कि सत्यता ही का नाता निभाना पड़े। क्योंकि आपको यहाँ देखकर दिल हो गया हैरान में, किस लिए तशरीफ लाए इस धनुष के मैदान में। वाह, बहुत सुंदर वक्तव्य तुम्हारी ओर से आया। आ जाओ बाणासुर, नजदीक में आओ। तुम कहते हो कि रावण अभिमानी है, कहीं ऐसा ना हो कि हमें शत्रुता का भाव निभाना पड़े। तो सुनो, रावण को तो रावण का बाप नहीं बदल पाया, तुम बदलोगे क्या? रावण की जो परंपरा है, रावण की जो विचारधारा है, उसको तो हमारे पिता और माता ने नहीं बदल पाया। तुम जैसे हमें बदलेंगे क्या? अब सुनो, जिस धनुष के विषय में तुम कहना चाहते हो, अरे ये पुराने धनुष को
तू दौड़, एक ही हाथ से सम्मान से ले जाऊंगा सीता को अपने साथ में। बस लंकेश, यही तो आपका अहंकार है। अच्छा, उस अहंकार है। अहंकार के पीछे कई जगह अपमान भी हो गया है। लंकेश, जैसे इस पुराने धनुष को तोड़े आंख में और ब्याह कर ले जाएगा सीता के अपने साथ में। हाँ? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा बहुत अरे बार हो जिसको गया। छोड़ दे रावण, जरा खामोश हो जाओ। ए सवार राजपूतों की मैं ज्यादा जोश दिखलाऊं। शिव धनुष पुराना है कठोर, भारी इस कैलाश पहाड़ी से लंका को देना दो धनुष कर ब्याह सिया सुकुमारी से। वही धनुष है कि तू कैलाश पर्वत से लेके आ रहा था और इस जगह से तूने उठा नहीं पाया था। ये वही धनुष है। अच्छा, और तुमने उठा लिया था? हम इधर आ जाओ। नहीं हैं। सबसे पहले तो हम अपनी अब परंपरा माने नहीं बताएं। है। रुक जाओ, अब ना बोलो। जब तुम्हारा चक्र आ जाए खूब बोलना। तुम क्या कह रहे हो कि हम सीता का विवाह करके नहीं ले जा सकते? हमने ऐसा कर नहीं पाया। देव, यक्ष, गंधर्व, नर, किन्नर, नाग, कुमारी, जीत बरी, निज बाहुबल, बहु सुंदर वर नारी, सब देवताओं के यहाँ से सभी जगह से रावण जबरदस्ती विवाह करके लाया है। अब तुम अपनी मति सुधारो। और रही बात इस धनुष की, अरे तो इंद्र के वज्र को इसको है जहां में चूर कर डाला। वो छुपे जाकर समुद्र में तो नेस्तनाबूद कर डाला। जो सदा सरजीत रहते थे, अरे काट कर दूर कर डाला। ये फलक तक शोर है मेरा, मैं हूं आफत का परकाला। इस चमक चंद्रहास की अरे वो चंद्रमा तारीफ करता है। सजा दी काल को मैंने, ये जमाना मुझसे डरता है। इन बाजुओं में, अरे इन बाजुओं में कुब्बत है तो बला से मुंह न मोड़ूंगा। ये धनुष ये धनुष क्या चीज है? ऐसे बेटा हजारों धनुष तोड़ूंगा। लंकेश, जब जिसकी अधिक होती है वो बात ज्यादा बनाता है। अरे सभा का अदब कर रहा, क्यों ज्यादा बोल बढ़ाता है? अच्छा, अरे तो बोल, उस भिक्षुक के पैरों पर पड़ा था क्यों? तू तो मर जाता चुल्लू भर पानी में। अरे हाथ लटकाए घूम रहा है, इनका क्या उपयोग है? भुजा तेरी हजारों का, अरे नहीं मैं खौफ खाता हूँ। करीब आदि सुन, मैं तुझे सुनाता हूँ। अच्छा बहादुरी। श्री पितृदेव की पूजा करने को मैं भाग पाताल को जाता था। इस धरती का धारण करता वो शेष नाग मिल जाता था। वो ऐसे शेष को थका दे पृथ्वी को मैंने थाम लिया। इस प्रकार सैकड़ों बार मैंने शेष को है आराम दिया। अच्छा, पितृदेव की पूजा करने तुम पाताल में जाते थे, अब जाते क्यों थे? तुम्हारे बाप को इस भूमंडल से खदेड़ा गया। यहाँ से खदेड़ करके देवताओं ने षड्यंत्र करके तुम्हारे बाप बलि को भगाया और तुम्हारा बलि बाप जाकर के पाताल में बैठा है। अच्छा, किसने बख्शा है जमी को? अरे किसकी ये औकात है? कौन है वो? कौन है ऐसा भिखारी जिसमें ली खैरात है? सुनो लंकेश, मेरे पिता बलदेव ने दिया जमी का दान, बाल बच्ची का मांझना सो सुनो लगा कर कान। मट के सब दत्तासुर से दत्तों ने जिसको मारा है, इस धरती का धारण करता वो पालन करने वाला है। वही निर्गोग निराकारी सुर वेदों ने जिसको गाया है, अरे मानव ने भीख बलि के द्वारे भिक्षुक बन के आया है। शाबाश, अब हमारी भी एक घोषणा सुनो। ये धनुष टूटे न टूटे, अरे ये धनुष टूटे न टूटे, घर में सिया देख पाऊंगा, कौन मुझे रोकेगा? मैं बिन ब्याहे ले जाऊंगा। तेरी बदकलामी का मजा तुझको चखाऊंगा।
कल जो हालत सहजता बाऊ में वही मैं करके जाऊंगा। तुम और क्या? अच्छा, अब तक तुम्हारे बाप ही ने कुछ किया कि तुम करने वाले हो? वो तुझे पता होगा। तुमने अभी तक कुछ किया ही नहीं। तुम केवल अपने बाप के नाम पर बैठ करके पाताल लोक सोड़ितपुर में खा रहे हो। अगर तुम इतने बड़े सूरमा होते तो अपने बाप की इस धरती को, जिसे विष्णु ने षड्यंत्र करके ले लिया, अभी तक तुम छीन चुके होते। छीनना तुमने ना तो तुम वीर हो और ना हमें तुम में वीरता के लक्षण नजर आते हैं। अरे तेरा भी बाप स्वर्ग चाहता था, फिर उल्टा पाताल में जाकर पड़ा था क्यों? दे नहीं सकता था दान यदि भिक्षुक को, तो कर दिया वादा, वो अपमान में